हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस पावर लिमिटेड के लिए हम लोग बात करेंगे। बट शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमेशा की तरह पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया गया है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी गेटिंग नोटिफिकेशन फॉर ईच कॉन्टेंट। रिलायंस पावर लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने नोटिस किया हो, 15 फ्राइडे को 15.55 की प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 15.55 का हाई यानी 14.95 का लो, हाई नहीं बनाता है दोस्तों, क्योंकि ये अपर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ था। टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें एनएससी के ऊपर तो 3,84,81,235, जहाँ पे मार्केट कैप है 5,287 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो 2.40 का और हाई है 18.25 का। आप देख सकते हैं दोस्तों, लास्ट के 5 दिनों की ट्रेडिंग एक्टिविटी को अगर आप देखें तो इसमें लगातार अपर सर्किट, एक महीने की सिचुएशन को देखेंगे तो बहुत बढ़िया वी शेप रिकवरी हमें लगभग देखने को मिल रही है। इसके पीछे कारण यही है, रिलायंस पावर लिमिटेड पावर की डिमांड हम लोगों को अचानक राइज होती हुई दिखाई दी है सेकेंड क्वार्टर के अंदर, और थर्ड क्वार्टर के अंदर भी हम लोगों को ऐसी ही सिचुएशन दिखाई दे रही है। डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम हो गई है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, आप लोगों के साथ 3 इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स के ऊपर बात करूंगा। जी हाँ 03 3 इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स को हम डिस्कस करेंगे, और इन 3 इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स के आधार पर लोग ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि इसका जो नेक्स्ट लेवल हो सकता है 25 से 30 के बीच में हो सकता है। इस लेवल को आराम से टच कर सकता है, जो कि देखिए पूरा स्वाभाविक है कि ये बात गलत भी हो सकती है। यू डू नॉट हैव टू रिलाई ऑन टोटली ऑन दिस, यू विल हैव टू टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कुछ भी करिए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करिए, दूसरे की बात को समझिए, एनालिसिस को समझिए, सुनिए, और इम्प्लीमेंट अपने दिमाग से किया जाता है। राइट, देखिए किसी की बात ज़रूरी नहीं है कि सही हो, गलत भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे चीज़ों को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हम समझेंगे उससे पहले डिलीवरी स्टेटस ज़रा देख लेते हैं फ्राइडे को कितनी। देखिए फ्राइडे को 8 अक्टूबर 2021 को टोटल 100% डिलीवरी उठाई गई, 100% पूरी। रिलायंस पावर लिमिटेड बहुत बढ़िया एक तगड़ा स्टॉक एक तरीके से देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, और इसकी जो परफॉर्मेंस है अपने जितने भी इनके और भी अनिल अंबानी के जो बिजनेसेस हैं और कंपनीज हैं, उन सभी में ये एक फ्लैगशिप कंपनी कह सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल यही है हो सकती है। इसके बाद रिलायंस इंफ्रा है और भी कंपनीज हैं, रिलायंस कैपिटल भी है। खैर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम मेन पॉइंट की बात करते हैं कि कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, रिलायंस पावर लिमिटेड को टेक्निकली अगर हम देखें तो ये आप देखिए यहाँ पे 25 से 30 के लेवल तक ये आराम से टच कर सकता है। और यहाँ पे 3 ट्रिगर ये हैं। पहला ट्रिगर ये है कि कोल इनका एक शासन माइन है, शासन माइन के अंदर जो कोल पड़ा हुआ है उसकी यहाँ से सेल शुरू हो सकती है, यानी ये पहला ट्रिगर है। क्योंकि कोल की अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोल बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे जो पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे स्टॉक ख़त्म हो गया है, तो उसको भरपाई करने के लिए जितने भी कोल माइंस हैं वहाँ पे इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है। तो शासन कोल माइन जो है रिलायंस पावर की ही है, तो वहाँ से कोल की बिकवाली हो सकती है, पहला ट्रिगर पॉइंट। दूसरा ट्रिगर पॉइंट ये है कि एक बूटी बोरी प्लांट है इनका, जो कि नागपुर में है, आई थिंक मुंबई में नागपुर में है। तो दोस्तों, बूटी बोरी प्लांट फिर से रीस्टार्ट हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और ये एक सबसे बड़ा ट्रिगर हो सकता है इस कंपनी के स्टॉक प्राइस को 25 से 30 तक लेके जाने के लिए या उससे ऊपर लेके जाने के लिए। क्योंकि ये लास्ट के 2-3 सालों से अगर आप देखें तो ये वर्क नहीं कर रहा था, फंक्शनल नहीं था, निष्क्रिय था, आइडियली ऐसे पड़ा हुआ था। लेकिन हाँ, अब ये स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि पावर की डिमांड बढ़ रही है, तो इसको भी काम करना पड़ेगा। तीसरा ट्रिगर क्या हो सकता है, एनी न्यूज़ ऑन द बांग्लादेश फ्रंट दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव, यानी बांग्लादेश के से कोई अगर न्यूज़ आती है, जो कि इनका आपको पता है वहाँ पे भी पावर प्लांट है, तो वहाँ से अगर कोई अपडेट आती है तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर की तरह काम कर सकती है।
अगर हम बात करें अनिल अंबानी, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सावधानी से ये प्ले कर रहे हैं, क्योंकि इनको अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सीख चुके हैं, पता चल चुका है इनको कि गलतियों से ही सीखना चाहिए, और ये ऐसा कर भी रहे हैं। इनका जो फोकस है पूरी तरीके से पहले डेट को क्लियर कर लेने का है, उसके बाद एक्सपेंशन करने का है। बिजनेस को एक्सपेंशन बाद में किया जाएगा, पहले कर्जा को ख़त्म करो। अनिल अंबानी की ये स्ट्रेटजी हो चुकी है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सही है, और आने वाले टाइम में ये सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। देखिए आगे बढ़ने की कोशिश, सही रास्ते पे चलने वाले की मदद करनी चाहिए, और स्टेक होल्डर्स ने भरपूर साथ भी दिया इनका, ऐसा नहीं है कि कभी साथ इनका छोड़ा है, राइट। तो अनिल अंबानी जो है सही ट्रैक पे हैं, और ये जितने भी ट्रिगर्स मैंने आपको बताए इस कंपनी के लिए, आर पार के लिए, ये बिल्कुल भी यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो ये इसको सपोर्ट कर सकते हैं, और शायद इसी की वजह से आप अपर सर्किट इसमें मल्टीपल आप देख भी रहे हैं। ओके, तो ये थी दोस्तों खबर रिलायंस पावर लिमिटेड को लेके। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक्स शेयर कर सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।